क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आपका अंग्रेजी विषय की क्लास 11 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका चैप्टर है नाउन। नाउन हम जो संज्ञा कहते हैं, जिसको हिंदी में काइंड ऑफ नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, ये कवर करेंगे। आपके मैं अभी तक 3 चैप्टर खत्म करा चुका हूँ इंग्लिश विषय में, ये आपका चौथा चैप्टर है। और इससे पहले आपका सेंटेंस वाला जो चैप्टर है वो आपका आएगा, लेकिन सेंटेंस आपको समझ में तभी आएंगे जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच और ये मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी छोटे छोटे चैप्टर आते हैं, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, ये सब आते हैं, जब आपको क्लियर हो जाएगा तभी आप सेंटेंस को समझ पाएंगे। तभी आप ये एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, टेंस है, सिनोनियम, एंटोनियम, ट्रांसलेशन, आइडियम फ्रेज, प्रोप्स, लेटर राइटिंग, ये सब आपको तभी समझ में आएंगे जब ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो बेसिक होता है एक ग्रामर का। ठीक, तो आपका जो चैप्टर 4 है उसमें आपका है, सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंपोजिशन ऑफ ग्रामर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ग्रामर मतलब ग्रामर बनती कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग मतलब अर्थ के आधार पर, और ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य के आधार पर ग्रामर का द कंपोजिशन ऑफ ग्रामर इज एज फॉलोज। उसके आधार पर हमने ग्रामर को कंपोजिशन किया है कितने 16 चैप्टर्स में। ठीक, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सब आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप ये मान के चलिए आपके 3 नंबर तो आपका, ये मान के चलिए आपका इसी सामने जो आपका जो पहला है ना, इसी से आ जाएगा आपका 3 नंबर। तो ये आपका 3 मार्क्स आप ये मान के चलिए आपके इससे आते हैं। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच से 1 नंबर इससे आता है। ठीक है, 1 मार्क इससे आएगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से 1 परमानेंट आता ही आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 आपका आता है। ठीक है, 10 से आपका 1 आता है। सिनोनियम से 1 आता है आपका। एंटोनियम, इन दोनों से ही 1 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन पूछ लेता है कभी कभी, इससे भी 1 मतलब आ जाता है। और बाकी ये ऑप्शनल है, इनमें से ये आपका आइडियम, फ्रेज, प्रोप्स है। ठीक है, इनमें से कभी कभार पूछ लेता है। ये जो 8 आपके हैं ना, इनमें से आप ये मान के चलिए आपका 10 नंबर का पेपर कवर हो जाएगा, 10 नंबर का। ठीक, बाकी रेस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स हैं आपके वो सिर्फ 10 नंबर के बचते हैं। ठीक, और 5 नंबर जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो पेडागोजी पढ़ाई है उसमें से आपके 5 नंबर को 25 आपके नंबर यूं ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के आप पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो समझते हैं। ठीक, देखिए आपका सब चैप्टर है, इसीलिए मैंने आपको ये चैप्टर 4 के अंदर आपका सब चैप्टर चल रहा है। तो सब चैप्टर 1 जिसमें क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में हम शब्द भेद कहते हैं। जो सबसे पहला जो इसमें चैप्टर आता है वो नाउन, नाउन के बाद में हमारा प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद वर्ब मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हम पूर्व सर्ग कहते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन को संयोजन कहते हैं। फिर उसके बाद इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयाबोधक चिन्ह, और ये टाइप की चीजें जो आपने पढ़ी होंगी हिंदी में उससे रिलेटेड होता है ये। ठीक, उसको मैंने आपकी लैंग्वेज में लिख दिया, जिससे अगर आपको कॉपी भरनी हो, आपको बेसिकली आप जब डीएलएड में जाते हैं तो आपको वहाँ पे कॉपी भरनी होती है, तो उसके लिए आप एडिशनल लाइन यहाँ पे डाल सकते हैं कि देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, अंग्रेजी भाषा में भाषण के 8 भाग होते हैं जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलते हैं नाउन पे, जो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन। नाउन होता क्या है? ठीक है, पहले तो नाउन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है पहले हम ये जान लेते हैं, फिर डेफिनेशन पाएंगे। ठीक है, द वर्ड नाउन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमेन मीन्स नेम। जो नाउन शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नोमेन, मतलब लैटिन भाषा के नोमेन मतलब शब्द से इस नाउन का वो लिया गया, जिसका अर्थ होता है नेम, मतलब संज्ञा। वह संज्ञा शब्द लैटिन शब्द नोमेन से आया है, जिसका अर्थ है नाम। ठीक है, ये एक मतलब पॉइंट डालने के लिए हो जाता है, कभी को आपको ऑप्शनल में पूछ सकता है ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद डेफिनेशन पे चलते हैं। आप ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, नाउन संज्ञा क्या होती है। ठीक, नाउन इज अ प्लेस और थिंग। ठीक, इस टाइप की आपने पढ़ी होगी, एग्जाम्पल ताजमहल, राम, और इस टाइप की चीज़ें पढ़ी होंगी। एक बार डेफिनेशन हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, जिससे आपको पूरे, अगर 2 नंबर में आया तो 2 नंबर में से 2 नंबर मिले। क्या? अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग। ठीक, एक थिंग, थिंग मतलब बुक हो गई, जिसको रेफर कर सकता है नाउन। ठीक, अ पर्सन, पर्सन यानी मैं, क्रांति। ठीक, एन एनिमल, एनिमल कैट, अ प्लेस, ओआम, ओआम एक कंट्री है उसके बारे में बात कर रहा है। अ क्वालिटी, क्वालिटी हो सकती है, सॉफ्टनेस हो सकती है। एन आइडिया, जैसे जस्टिस है, जस्टिस किसी को जस्टिस दिलाना एक आपका आइडिया हो सकता है। और एक्शन,
एक्शन हो सकता, योडलिंग, योडलिंग का मतलब होता है सुर को ऊपर नीचे करना, जैसे किशोर कुमार है, अरिजीत सिंह है, वो अपने सुरों को ऊपर नीचे करते हैं, वो आप एक्शंस हो सकते हैं। एक्शन को एक नाम दे दिया जिसको योडलिंग कहा जाता है, ये आपका नाउन होता है, ठीक। इट यूजली अ सिंगल वर्ड, ये ज़्यादातर जो है एक शब्द में, जो नाउन होता है वो ज़्यादातर एक शब्द होता है, बट नॉट ऑलवेज, बट जरूरी नहीं है कि हर बार हो। जैसे केक है, शूज़ है, ठीक। शूज क्या है, दो दो जूते हैं, उनको कंबाइन करके आप नाउन उसको बोल रहे हैं। जैसे आपका स्कूल बस है, स्कूल भी आ रहा है आपका, बस भी आ रहा है, तो दो शब्दों से मिलके आपका एक नाउन बन रहा है, ठीक। एंड टाइम, समय, एंड अ हाफ आर ऑल नाउन्स, ठीक है। उसमें कुछ आधे नाउन भी होते हैं। ये आपका पूरा डेफिनेशन आपकी नाउन की बन गई है, जिसमें अगर आप ये जो इट यूजुअली यहाँ तक भी आप लिखना चाहें ना, और इसको अगर हटाना चाहें आप, तो भी कोई इशू नहीं है। ये मैंने एडिशनल जोड़ दिया जिससे आपकी कॉपी भर जाए, अदरवाइज आप यहाँ तक ही लिखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब मतलब ये नाउन जो है वो सिंगल वर्ड में ही प्रयोग हम तो करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जैसे राम है, ताजमहल है, दिल्ली है, इंडिया है, ये सब एक एक शब्द मतलब वर्ड होते हैं, इन्हीं को हमने नाउन अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक। बट कभी कभार क्या होता है, स्कूल बस हो गई, जैसे आपको है ना, टेलीफोन हो गया, ठीक है, आपका टेलीग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, दो शब्दों से मिलकर बनी हुई होती हैं, तो इनको भी हम नाउन बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही समझ में तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, खाली ये जो आपकी डेफिनेशन है इस पे रह सकते हैं। क्या, अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, अ क्वालिटी, एन आइडिया और एन एक्शन विच इज नोन एज नाउन, ठीक है। ये लिखेंगे आप, और नीचे आप एग्जाम्पल में आपका लिख देंगे, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है। थिंग मतलब बुक, पर्सन मतलब क्रांति, एनिमल मतलब कैट, प्लेस मतलब वार्म, क्वालिटी आपकी सॉफ्टनेस हो सकती है, आइडिया आपका जस्टिस हो सकता है, एक्शन आपका जैसे प्लेइंग फुटबॉल भी हो सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। अब परिभाषा हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे आपको कोई डाउट रहा हो तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक। संज्ञा वह शब्द है जो किसी वस्तु यानी पुस्तक, व्यक्ति, क्रांति, जानवर, बिल्ली, स्थान, ओमहा, गुणवत्ता, कोमलता, विचार, न्याय या क्रिया को बोध कराता है, ठीक है। ये आपका संज्ञा कहलाती है। बहुत मैंने ये इंग्लिश की लैंग्वेज में इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, क्या होता है हिंदी में तो हमने पढ़ा होता है, लेकिन हम इंग्लिश में जब लिखते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है ये आपको मैंने मतलब सामने आपको दी है, जिससे आप एग्जाम में लिख पाएँ। क्या, अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग, पर्सन, एनिमल, मतलब नाउन जो है थिंग को बताती है, इंसान को बताती है, किसी जानवर के बारे में बताती है, प्लेस के बारे में बताती है, किसी इंसान की क्वालिटीज़ के बारे में और आइडियाज़ के बारे में बताती है। इन सब चीज़ों को मिला के हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको नाउन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि नाउन होता क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत एकदम नॉर्मल भाषा में मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि मतलब संज्ञा क्या होती है, वो मैंने आपको डिटेल में मतलब बता दिया है, ठीक। अब चलते हैं इसके आगे, इसके काइंड्स ऑफ नाउन पे, मतलब कितने प्रकार का होता है नाउन, ठीक। द काइंड ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, देर आर फाइव काइंड ऑफ नाउन्स, जो आपके नाउन है वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बाद में कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के बाद में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वो आपका जो होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक कहते हैं, कलेक्टिव को समूहवाचक कहते हैं, मटेरियल को आप हमारा जो है वो द्रव्यवाचक नाउन कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट को आप जो है इस तरह आपके जो जितने भी हैं नाउन्स हैं उन सबको हिंदी में भी मैंने आपको कराया हुआ है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक। ये जो आपके स्टार्टिंग के 3 होते हैं वो काउंटेबल नाउन में होते हैं। काउंटेबल नाउन मतलब इनकी गणना की जा सकती है, ठीक, इसलिए इनको काउंटेबल नाउन बोला जाता है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन मतलब इनको कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। अगर किसी को अभी भी डाउट हो रहा हो, ठीक। उसके बाद में आप चलते हैं इसको काउंटेबल नाउन में, और अनकाउंटेबल नाउन को डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे आपका डाउट जो है काउंटेबल नाउन को लेके और अनकाउंटेबल नाउन को लेके क्लियर हो जाए। सबसे पहला काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड एंड हैज बोथ अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म मतलब एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, मतलब सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। अकाउंटेबल नाउन वही बोल रहा है कि जिनकी गणना की जा सकती है वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं,
ठीक, उसको डेफिनेशन में लिख दिया बस, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बॉय है, गर्ल है, टेबल है, हाउस है, पेन है, हेयर है, स्टार है, ये मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है रेड रेड, आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम में यही पूछता है, हेयर और स्टार जो है वो काउंटेबल नाउन के अंदर पूछे जाते हैं। आप सोचोगे सर जो तारे होते हैं उनकी तो हम गणना कर ही नहीं सकते, हेयर जो है, बाल जो है हमारे, हम तो उनकी गणना कर ही नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा जो SCRT है वो काउंटेबल नाउन में ही इसको काउंट करती है। जो हमारी SCRT मानेगी हम उससे ही अपना नंबर लेंगे, ठीक, लड़ नहीं सकते उनसे हम, ठीक। कंट्री है, ETC है, ठीक। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर बॉय, आप क्लास में हैं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्लास में कितने बच्चे हैं आपको तो पता ही रहेगा ना, 53 लड़के हैं और 54 लड़कियां हैं। आप एक क्लास में हो तो एक टेबल पड़ी होगी, ठीक। आप क्लासरूम से अपने घर जाएंगे, ठीक, एक घर है आपका। आप जब क्लास में जाते होंगे तो आपके में 3 पेन रहते होंगे, ब्लैक, ब्लू, रेड, ठीक। आपने, मैंने बता ही दिया, हेयर और स्टार काउंट, और कंट्री आप गिन सकते हैं, ठीक। इंडिया के आसपास नेबरिंग कंट्री कितनी है, 7 कंट्रीज है नेबरिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं कंट्रीज को। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी गणना ना की जाए, और ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ये एक ही फॉर्म में होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे लड़के जो है कई सारे हो सकते हैं, गर्ल जो है वो कई सारी हो सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। एयर, एग्जाम्पल, एयर की आप गणना नहीं कर सकते। राइस, राइस की आप गणना नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर राइस को तो हम एक एक दाना कर करके गिन सकते हैं, नहीं, उसको तोला जाता है, ठीक है। उसकी गणना नहीं हो सकती, उसे तोला जाता है, ठीक। वाटर जो है उसकी गणना नहीं कर सकते, उसे भी तोला जा सकता है mls में। फिर इसी टाइप के कई और एग्जाम्पल्स हैं, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ कि मतलब जातिवाचक संज्ञा यानी आपका कॉमन नाउन और आपका जो प्रॉपर नाउन है वो क्या बेसिकली होता क्या है। मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चला, जैसे गाय है, लड़का है, पर्वत है, नदी है, देश है, ये मतलब आपका जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ रहा है। क्यों? गाय जो है वो कैसी भी हो सकती है, भूरी गाय हो सकती है, काली गाय हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में लड़का आपका कैसा भी हो सकता है, पर्वत भी आपके कैसे भी हो सकते हैं, कई पर्वत हो सकते हैं, नदी आपकी कई नदी हो सकती है, देश भी आपके कई देश हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने गाय को नील गाय लिख दिया यहाँ पे, तो मैंने गाय की विशेषता बता दी, मतलब नील गाय मतलब एक ही होगी, समझ रहे हो। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। लड़का यानी क्रांति, तो मैं एक एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर संज्ञा की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। पर्वत कौन है, इकलौता हिमालय है, ठीक, तो ये आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। नदी, गंगा, देश, भारत जैसा महान देश कहीं नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, तो वो एक ही है, तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये दो मैंने आपको संज्ञा मैंने बहुत डिटेल में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताई, आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब जब गाय स्पेसिफिक हो जाए तो वो आपको प्रॉपर नाउन हो जाएगी, लड़का स्पेसिफिक हो जाए प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पर्वत जो है स्पेसिफिक हो जाए मतलब तो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। आप समझते हैं डेफिनेशन सहित इसको, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। प्रॉपर नाउन क्या कह रहा है, अ प्रॉपर नाउन मीन्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। जो आपका प्रॉपर नाउन है उसका पहला कैपिटल, जो पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। ये इसकी मतलब विशेषता कह लो आप, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे आलोक है कोई, तो आलोक एक ही होगा ना, उसके नाम के कई हो सकते हैं लेकिन आदमी तो एक ही है ना वो। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, ठीक है, ये होगा तो एक ही ना, ठीक है। इलाहाबाद जो है अब प्रयागराज जो बन गया वो या तो एक ही, यूपी के अंदर बिल गेट्स एक ही है, डलास जो है वो एक कंट्री है, उसके अंदर एक शहर है, वो एक ही है ना। इस टाइप के दसियों एग्जाम्पल आप प्रॉपर जो नाउन है यानी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के आप एक ही ले सकते हैं। जैसे हिमालय हो गया, गंगा हो गया, ठीक है, और मतलब जो मतलब विजय माल्या हो गया, ठीक, नरेंद्र मोदी हो गए, ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसको डिटेल में एक बार हिंदी में और पढ़ लेते हैं अगर फिर भी किसी को डाउट रह गया हो तो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर सदैव बड़ा होता है, उदाहरण के लिए आलोक, इलाहाबाद, बिल गेट्स, डलास आदि, ठीक है। प्रॉपर नाउन मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया होगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, अ कॉमन नाउन आइडेंटिफाई अ जनरल क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। कॉमन नाउन आर नॉट कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज मतलब उनका पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन्स आर बॉय, ठीक है, लड़का हो गया, लड़की हो गई, एम्प्लॉय हो गया, हाउस हो गया, कॉलेज हो गया, इस टाइप के अन्य हो गए। मतलब बॉय, कई सारे बॉयज हो सकते हैं, लड़कियां भी कई सारी हो सकती हैं, एम्प्लॉय भी कई सारे हो सकते हैं। अब एम्प्लॉय में मैं ये बोल दूं कि हाँ भाई एक स्कूल में आपका टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, तो वो टीचिंग स्टाफ में आपने बोल दिया कि हाँ
ठीक है, ये टीचर एम्प्लॉयड हो गए, ठीक, मैनेजमेंट एम्प्लॉय हो गए, है ना, और पियोन एम्प्लॉय हो गए, ये इस टाइप के इनके स्पेसिफिक मैंने नाम लेके बोल दिया तो ये हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर हो गया। ठीक, अच्छे से समझाया, मैं और डिटेल में समझा रहा हूँ जिससे किसी को भी एक नंबर भी छूटे ना किसी का भी। ठीक, हाउस हो गया, पर्टिकुलर हाउस का नाम मैं बोल दिया मैंने, व्हाइट हाउस जो अमेरिका में है, तो व्हाइट हाउस लग गया तो वो तो दुनिया में एक ही है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉलेज, जैसा मैं कॉलेज के लिए बोल दूं, जैसे आपका, ठीक, जैसा आपका आगरा यूनिवर्सिटी है, या फिर आपका जीएलए यूनिवर्सिटी है, या फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है आपका, ठीक, तो ये सभी आपके जो है प्रॉपर नाउन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, इंपॉर्टेंट आपका है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बार हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तियों, स्थानों, चीजों या विचारों के एक सामान्य वर्ग की पहचान कराती है, मतलब सामान्य पहचान कराती है जिससे आपको आइडिया हो जाए। ठीक, जातिवाचक संज्ञाएं बड़े अक्षरों में नहीं लिखी जाती। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण आपका लड़का है, लड़की है, कर्मचारी है, घर है, कॉलेज है आदि है। ये सभी आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये दो आपके क्लियर हो गए। अब चलते हैं बाकी आपका तीसरे पे। तीसरा नाउन क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक, समूह से, समूहवाचक संज्ञा से समझ में आ रहा होगा, समूह जहां पर कई सारे लोगों के इकट्ठे होने की आभास हो रहा हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, अब इसको डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ कलेक्शन ऑफ थिंग। मतलब अ कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है और कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। ठीक, थिंग्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी अलग चीज, विषय वस्तु हो सकती है, उसके बारे में कह रहा है। कलेक्टिव नाउन्स इंक्लूड क्राउड, आर्मी, फैमिली, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, ऑडियंस, टीम एंड कमेटीज। ये सारे एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन्स के। अब उसको लैंग्वेज में, वो आपको सेंटेंस में कैसे फॉर्म करता है वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए। द क्राउड वॉज वेरी बिग। क्राउड मतलब ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम है। ठीक, तो टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट से भरी हुई एक क्लास है, क्या क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको लिख दिया है। स्वार्ण क्या होता है? चींटियों का झुंड। ठीक, उसको स्वार्ण कहते हैं। आर्मी आपको बताइए, बताने की जरूरत नहीं है, हमारी सेना को बोलते हैं। ठीक, आपका हर्ड है, फ्लॉक है, कॉलोनी है, लिटर है, बोकियाट है, ईटीसी, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारा जो है, ये फ्लावर जो होते हैं उनका गुलगुस्ता होता है, उनके बारे में बात कर रहा है। कॉलोनी आपने, ये चींटियों के लिए भी प्रयोग होता है कॉलोनी, या फिर हम जहाँ ह्यूमंस रहते हैं वहाँ के लिए भी प्रयोग होता है। इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं, आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आपको बस पता रहना चाहिए। ये अगर टर्म आपको पूछ लिया सेंटेंस में बना के, तो आपको पता रहना चाहिए ये कलेक्टिव नाउन का एक उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको हिंदी में एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ जिससे आपका डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाए। समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों का समूह या वस्तुओं का समूह है। सामूहिक संज्ञाओं में भीड़, सेना, परिवार, संकाय, विभाग, दर्शक, टीम आदि, समिति आदि होते हैं। संकाय ये गड़बड़ हो जाता है कभी कभी जब हम करते हैं ना, कमेटी के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, ये सभी आपका समूहवाचक संज्ञा के अंदर आता है। उदाहरण के लिए भीड़ जो है, भीड़ शब्द जो है हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। खिलाड़ियों की एक टीम, टीम जो है हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। छात्रों की एक कक्षा, तो कक्षा क्या है? वो हमारी कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हो गए। ठीक है, आपका तीसरा क्लियर हो गया नाउन। अब चलते हैं चौथे पे और पांचवें पे। क्या है? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। आपका चौथा पॉइंट क्या है? डेफिनेशन में पढ़ते हैं। मटेरियल नाउन आपको समझ में आ रहा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जैसे आपका द्रव्य से पता चल रहा, लिक्विड फॉर्म में जो भी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम मतलब तोला जा सकता है, बेसिकली उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब समझ रहे, वस्तुओं के बारे में, मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। अब मटेरियल नाउन आइडेंटिफाई दोज थिंग दैट यू कैन सी, आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल सूंघ सकते हैं। मटेरियल नाउन्स इंक्लूड मिल्क, आप दूध को इंक्लूड करते हैं, लकड़ियों को इंक्लूड करते हैं, सेब को इंक्लूड करते हैं, गिलास को इंक्लूड करते हैं, मिट्टी को इंक्लूड करते हैं, इसी तरह बाकी अन्य चीजें हैं उनको भी आप इंक्लूड करते हैं, जो आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन यानी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये मतलब आपके ठोस और तरल पदार्थ के रूप में भी पाई जाती हैं, ये धातु अधातु के रूप में भी पाए जाते हैं, इनको मापा या तोला जा सकता है। ये इनके मतलब कई सारे और रूप भी हो सकते हैं। ये मतलब जो है इनकी गणना नहीं करी जा सकती है। ठीक है, और गणना कर सकते हैं तो इनको मतलब इस तरह के तोला भी जा सकता है, इनको गणना भी करी जा सकती है। ठीक है, और ये मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ये सब। ठीक है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों। ठीक है,
अब आपका ये आपका मटेरियल नाउन आपका क्लियर हो गया। एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा उन चीजों की पहचान कराती है जिन्हें आप देख, छू, सुन, चख और सूंघ सकते हैं। द्रव्य संज्ञा में दूध आता है, लकड़ी आती है, सेब आता है, कांच आता है, रेत आता है आदि, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, कहे आपका देखो, जैसे आपका पत्थर हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, चांदी हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गई, तेल हो गई, घी हो गई, चावल हो गई, मिट्टी हो गई, बालू बालू हो गई। ठीक है, सब्जियां हो गई, आपकी तरबूज होगी, केला हो गया, आम हो गया, फल हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, ये इस टाइप की जितनी भी चीज, आटा हो गया, चावल हो गया, ये सब चीजें आपकी मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसमें क्या रहा है, नोट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनमें पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं कभी भी। ए और ए एन का प्रयोग इनसे मतलब मटेरियल नाउन जब भी आप देखें उनसे पहले कभी ए एन लिखा हो तो वो आपका सेंटेंस गलत है। ठीक, आपको करेक्ट करने के लिए आ सकता है 1 नंबर में। ठीक, उसका ध्यान रखना। आप कभी भी ए मिल्क नहीं लिखेंगे, हमेशा आपका मिल्क ही सही होगा। ये ए मिल्क लिखा है मतलब आपका गलत है। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट है। अब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पांचवा और लास्ट पॉइंट आपका काइंड ऑफ नाउन के अंदर। ठीक, आपको पांचवें में क्या कह रहा है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई एन आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा है, जो आप इमोशंस की बात कर रहे हैं बेसिकली, समझ रहे हो, आप अपने भावों की बात कर रहे हैं। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको आप छू नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई एन आइडिया, एक आइडिया को आइडेंटिफाई करता है, इमोशन को आइडेंटिफाई करता है, क्वालिटी को आइडेंटिफाई करता है और बिलीव यानी भरोसे को आइडेंटिफाई करता है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑनेस्टी, ईमानदारी आपका इसका उदाहरण है। लाफ्टर, हंसी जो है वो आपका इसका उदाहरण है। प्रोग्रेस, आपकी तरक्की, ये आपका एक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। करेज, साहस। पेशेंस, आपका धैर्य। लव, प्यार। सरप्राइज, एकदम अचानक से कोई चीज होती है सरप्राइज। एंगर, गुस्सा। एंथुसियाज्म, जोश। ये सभी जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज में मैंने बोला वी ऑल लव ऑनेस्टी, हम सभी ऑनेस्टी को प्यार करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो जो है लव और ऑनेस्टी, इस आपके सेंटेंस में दो जो शब्द आए हैं लव और ऑनेस्टी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। ठीक है, आपको हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं जिससे आपको डिटेल में आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा किसी विचार, भावना, गुण या विश्वास की पहचान कराती है। ठीक, अमूर्त संज्ञाओं के उदाहरण ईमानदारी, हंसी, प्रगति, साहस, धैर्य, प्रेम, आश्चर्य, क्रोध, उत्साह आदि हैं। उदाहरण के लिए हम सभी को ईमानदारी पसंद है, तो ईमानदारी और पसंद ये हमारी किसके अंदर आ गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गई। ठीक है, अभी मुझे लगता है बहुत मतलब तसल्ली से मैंने आपको समझाया। बेसिकली आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी में आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, जिससे अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो तो हिंदी में आपको अपने दिमाग पे बिठा लें। मतलब क्या होता है, ये भाववाचक जो संज्ञा होती है उसको आप छू नहीं सकते हैं, ये अस्पर्श मतलब स्पर्श नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, और क्या है इसकी, और जब भी ये किसी ना किसी मतलब आपके प्रोनाउन के बाद आती है ये संज्ञा बेसिकली। ठीक, प्रोनाउन इसके नाउन खत्म होगा फिर मैं बताऊंगा, तो आप फिर इंटररिलेट कर पाएंगे। मैं वहां पे भी आपको समझाऊंगा कि कहां पर आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रही है। ठीक है, जैसे आपका बचपन है, आप बचपन महसूस कर सकते हो। मिठास है, मिठाई खा रहे हो तो मिठास उसका जो आप महसूस कर रहे हो। सुंदरता है, आप किसी वस्तु को देख के आपको उस वस्तु को देख के सुंदरता आ रही है, देखो क्या प्यारी चीज है, तो आपकी वो सुंदरता है वो आपका भाव है, इमोशन है। आप किसी व्यक्ति को देख के उसके अंदर आपका मतलब उसके लिए दया की भाव आता है, तो जो दया है वो आपका भाववाचक संज्ञा है आपका। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। जैसे आपको लिखावट है, लिखावट जो है वो आपकी मतलब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है आपकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको भाववाचक संज्ञा जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक बार और पढ़िएगा, मैंने जो बताया एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखिएगा और आपको फिर से डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये सामने आपके 10 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और इन सब ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं कराऊंगा ये आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क में इन सबको 1 से लेकर 10 तक नीचे कमेंट सेक्शन में आना है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है, कौन सा आपका बाकी के जितने भी नाउन के जो पार्ट्स हैं वो अभी सभी आपको बताने हैं बेसिकली। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका। ठीक है, ये सब आपको बताने हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे सक्सेस, सक्सेस क्या है, फील करी जा सकती है, तो फील करने वाली चीज क्या बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, लास्ट मैंने क्या बताया था, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। ठीक, लव अभी थोड़ी देर पहले बता के छोटा हूं मैं, लव क्या होता है आपका, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बताओ क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या है, एक मतलब संस्थान है, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तो बात कर नहीं रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, आप जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा ने मतलब
जातिवाचक संज्ञा का आपका मैंने जो एग्जाम्पल बताया था ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक, पीपल, ये पैक, पैक क्या होता है आपका? झुंड, झुंड किस में आते हैं ये? ठीक, कलेक्टिव नाउन के अंदर, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। यूनिवर्सिटी आपका ये पर्टिकुलर एक उसकी बात कर रहा है, तो ये जातिवाचक का मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ये आपका जो आपका, लेट मी चेक, मैं गलत तो नहीं हूँ क्योंकि आपको गलत बताना इज नॉट माय, हाँ बेसिकली ठीक है, आपका एक कॉमन नाउन का एग्जांपल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, कॉलेज लिखा हुआ है इसमें नीचे एग्जांपल में, मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, आपको ये पूरा मैंने आपको कुछ कुछ आंसर मैंने बता दिए हैं, बट बाकी सभी आपको सीक्वेंस में नीचे कमेंट सेक्शन में आना है कि एक का ये आपका ये आ रहा है, दो का ये आ रहा है, तीन का ये आ रहा है, चार का ये आ रहा है, इस टाइप के सारे आपको लिखने हैं नाउन के जितने भी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको चेक करूंगा कि कितने बच्चों को कितने सही जवाब रहे। ठीक, और ये आपके सामने मैंने आंसर लिख दिए हैं। अगर किसी बच्चे को करने के बाद में नहीं आया हो समझ में, तो ये आपके आंसर्स हैं। अगर आपको देखना नहीं है स्क्रीन पे, ठीक है, इसको आप पॉज करिए, पीछे जाइए और वहां पे पूरा अटेम्प्ट करिए, उसके बाद अपने आंसर यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा नाम क्रांति है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। और भाई हाथ जोड़ के सभी से विनती है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बहुत मेहनत लगती है आपकी पीपीटी बनाने में, आपको प्रिपेयर करने में। ठीक है, उसके बाद में आपको पूरी जी जान से आपको पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर सब्सक्राइब ना करें आप, तो थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट तो होती ही है ना। ठीक, और ये हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक, ये हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक, व्हाट्सएप चैनल को जोड़ सकते हैं। जितनी भी सूचनाएं आपकी डीएलएड के संबंध में, सीटेट के संबंध में जो भी आती हैं, वो हम सबसे पहले आपको पता कराते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।